Subscribe to my channel English Here. Learn online English and press the bell icon for latest updates. Hello, everybody. Today we would like to talk about the writing process. After having talked about the outlining or finding a theme in the previous lecture, today we would like to talk about the writing process. एक्चुअली जब हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स आते हैं. आप एक स्टडी को क्रॉस कर लेते हैं, दूसरी स्टडी पे चले जाते हैं, एक स्टेप को क्रॉस करके दूसरी स्टेप पे चले जाते हैं. तो राइटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस. राइटिंग इज अ प्रोसेस. वो कहते हैं, एक प्रोवर्ब है कि राइटिंग इज अ डेस्टिनेशन, द डेस्टिनी और द फाइनल पॉइंट अननोन. सो इट इज अ प्रोसेस. राइटिंग प्रोसेस में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें, यू विल हैव a wonderful writing. So follow these steps and I hope you will learn from this lecture today. Selecting क्या होता है, collecting क्या होता है, connecting और correcting, ये 4 steps हैं writing process में. The first thing is, जब आपको खासकर competitive exam में पाकिस्तानी context में अगर आपको बता दूं या Indian context में, सबसे पहले जब आपको ऐसे टाइप ऑफ पेपर दिया जाता है या एक पेपर दिया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स होते हैं. आपने उन टॉपिक्स में से सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है और उसके हवाले से पॉइंट्स जो है ना गैदर करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दी. तो उसके बाद आपने राइटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेना है. लेकिन इन सबसे पहले क्या करना है, आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ दैट्स द स्टेप ऑफ कलेक्टिंग. व्हाट एग्जैक्टली सेलेक्टिंग इज? फॉर एग्जांपल आपके पेपर में एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अ न्यू रूल फॉर योर कॉलेज, ठीक है, एंड से व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी अ टॉपिक, हाउ टू कुक लेडी फिंगर्स. ये एक टॉपिक हो सकता है. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट the literacy rate in Pakistan, or educational crises in Pakistan, or the tension between government and the opposition parties, or energy crises in Pakistan. तो ये मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं. आपने एक को सिलेक्ट किया. This is the very first step in the writing process, to select a particular topic. And दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, उसको कहते हैं collecting. कलेक्टिंग में क्या होता है? कलेक्टिंग में सबसे पहले आप आइडियाज को गैदर कर लेते हैं. अगर आप फ्री राइटिंग के हवाले से बात करते हैं, फ्री राइटिंग से मुराद एक ऐसा राइटिंग जिसमें एग्जामिनेशन की ग्रेविटेशनल पुल्स ना हो, in which the gravitational pulls of marks and the teacher's expectations are not involved. फ्री राइटिंग में आप बिल्कुल नेचुरली लिखते हैं. आप अपने कमरे में बैठे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं. दैट्स कॉल्ड फ्री राइटिंग. तो अगर ये फ्री राइटिंग है तो आप अपने दोस्तों के साथ फॉर एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, दिस इज माय टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस एंड आई वुड लाइक टू राइट अबाउट दिस. फॉर एग्जांपल मैं फ्री राइटिंग कर रहा हूँ मास मीडिया पे पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान का जो मास मीडिया है, इसके हवाले से अपने टीचर से बात कर लूंगा कि मास मीडिया है क्या चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लोगों को किस तरह कंट्रोल में रखती हैं. And I will talk on mass media in Pakistan with my friends. मैं मैगजीन को भी कंसल्ट करूँगा, उसमें तलाश करूँगा जो चीज़ें रेलेवेंट हो मेरे टॉपिक के साथ. For example, if I'm talking about terrorism and I'm sitting within examination, मैं अगर एग्जामिनेशन में बैठा हुआ हूँ तो उस राइटिंग को हम लोग फ्री राइटिंग नहीं कह सकते. वो एक कंट्रोल्ड किस्म के इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में बैठ के आप एक चीज़ लिख रहे होते हैं. तो कलेक्टिंग में फिर आप क्या करते हैं, आप आउटलाइनिंग बना लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. आप आइडियाज को या पॉइंट्स को या थीम्स को आप गैदर कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं और एक लॉजिकल वे में, एक लॉजिकल अंदाज में एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते हैं, जो थर्ड स्टेप है. सो दैट यू कैन गिव अ लॉजिकल शेप टू योर ओन टॉपिक.
तो ये फ्री राइटिंग और एक कंट्रोल किसी की राइटिंग की डिफरेंस मैंने थोड़ी सी आप लोगों को बता दी। आप लोगों को भी पता हो सकता है फ्री राइटिंग क्या है और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के जिस तरह एग्जामिनेशन के ग्रेविटेशनल पुल्स होते हैं और आप बड़े प्रेशर्स में होते हैं कि व्हाट शैल आई डू, आप शिवरिंग करते हैं। मैं तो जब सीएसएस का एग्जाम दे रहा था 2014 में, मेरे सामने एक कैंडिडेट बैठा हुआ था और वो अपनी शिवरिंग की वजह से, घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गए। तो एक बड़ा किस्म का ग्रेविटेशनल पुल होता है। लेकिन जब आप फ्री राइटिंग करते हैं, फ्री राइटिंग में आप क्या करते हैं, आप नेचुरली अपने कमरे में जाके बैठते हैं और अपने थॉट्स को जनरेट करते हैं, कलम के जो निब है उसके नीचे ले आते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द फ्री राइटिंग। जहाँ तक क्लोज्ड इन्वायरमेंट की बात है, एग्जामिनेशन हॉल्स की बात है या कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की बात है, जहाँ तक कलेक्टिंग की बात है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज को टॉपिक के हवाले से गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, तो आपको डेप्टी वाला जो पिछली लेक्चर में हमने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप डेप्टी या आउटलाइनिंग पे जाना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है उस पर अगर आप वो वीडियो अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आउटलाइनिंग एंड व्हाट इज फाइंडिंग आउट द थीम इज। ठीक है, तो ये द थर्ड पॉइंट इज कनेक्टिंग। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया क्लोज इन्वायरमेंट में, एग्जामिनेशन हॉल्स में, अगर आप जब फ्री राइटिंग करते हैं तो आपने दोस्तों के साथ कंसल्ट किया, उन्होंने आपको कुछ आइडियाज दे दिया, आपके टीचर्स ने आपको कुछ आइडियाज दे दिए, तो आप आके उन आइडियाज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन फ्री राइटिंग। हाँ, अगर ये इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आप वो जो ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज है या आउटलाइंड आइडियाज है उनको आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, थीम्स बना लेंगे और लॉजिकली एक के बाद दिगरे हर एक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग। अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेलीविजन, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीवी पे बात कर रहा हूँ, टीवी के हवाले से मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे 10 टॉपिक्स दिए गए हैं विद इन अ क्वेश्चन पेपर एंड दैट क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट अपॉन 10 क्वेश्चंस। Within those 10 questions, I have gone for television. तो उस television को मैंने select किया, अगर closed environment है या examination hall है। Selection के बाद मैंने collect किया, for example brainstorming, for example मैंने themes बना ली है कि TV की importance क्या है, इसकी history क्या है, for example, and what are the advantages, and मैं ADV लिखूंगा और disadv लिखूंगा, what are the advantages and disadvantages of television in the modern times। और उसके बाद ये मैंने themes बना लिए, importance, history, advantages and disadvantages। This is what I'm doing for collecting। मैं दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के कुछ आइडियाज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं हर एक पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा in order to give a logical shape to the collected ideas and to present them on the question paper। उसके बाद मैं आता हूँ, आखिरी जो स्टेप है उसको कहते हैं correcting। correcting में ये होता है मैं आपको अगर ये बता दूं कि correcting में आप प्रूफ रीडिंग करें। हमेशा क्लोज इन्वायरमेंट में फ्री राइटिंग में इस तरह होता है कि आपके जी में जितना टाइम आ जाए, जितना वक्त आ जाए, आप अपने आप को दे सकते हैं। लेकिन क्लोज इन्वायरमेंट में हमेशा ऐसे राइटिंग के लिए सीएसएस एग्जामिनेशन में 3 घंटे दिए जाते हैं। तो 3 घंटे में से आप 5 मिनट या 10 मिनट अपने आप के लिए रख दें और आखिर में प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। I would like to outline some of the things. You might go, for example, you might go for punctuations. Either you have punctuated a particular sentence wrong or right। ठीक है, आपने कॉमा सीटों पर लगाया है, आपने अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया है, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया है, आपने एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के आखिर में एक्सक्लेमेटिव मार्क जिसे कहते हैं मार्क लगाया है, और आपने फॉर एग्जांपल एपोस्ट्रोफी एक वर्ड के कोने पे दे दिया है in order to show the relationship between that thing with the other thing। तो ये सारी चीजें। The next thing is called capitalization। It means कि आपने सेंटेंस को कैपिटलाइज कर लिया है, आपने सेंटेंस के शुरू में कैपिटल लेटर डाल दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है because it's giving a very bad negative impression on the mind of a checker
चक्र भी बड़े जालिम होते हैं, तो उनसे बच के रहना, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। करेक्टिंग में प्रूफरीडिंग में बहुत सारी चीजें, स्पेलिंग्स इसमें आ सकते हैं, वेदर आइदर यू हैव स्पेल्ड अ वर्ड करेक्टली और रॉन्गली, और अगर खुदा न खास्ता आपने स्पेलिंग गलत लिखा हो तो एग्जामिनर के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, आपके पेपर के सर पे दे मारेगा या दे मारेगी, and you will gain 0 marks out of 10, for example. So these are the steps in the writing process: the selecting, collecting, connecting, and correcting. Try to practice this at home, and you will learn a lot of things. Thank you.